हेलो। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थर्ड डेमो वीडियो और टॉपिक है आज करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें एक टॉपिक आता है किरचॉफ्स रूल। ओके, किरचॉफ्स करंट रूल एंड वोल्टेज रूल। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड एक या दो न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है किरचॉफ्स करंट लॉ also called जंक्शन रूल। ओके, तो क्या होता है किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल? तो जैसे ही कोई सर्किट है, हम जानते हैं सर्किट में कई सारे जंक्शन पॉइंट होते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये एक सोर्स है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है आर, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। सपोज एक दूसरा रेसिस्टेंस है और ये सर्किट है, और यहाँ पे एक दूसरा सर्किट है, ये हो गया R1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे एक तीसरा रेसिस्टेंस है R3। तो ये जो पॉइंट कहलाते हैं, ये पॉइंट या ये पॉइंट, जनरली ये पॉइंट, ओके, तो इनको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट, क्योंकि इस पे पॉइंट पे आके बहुत सारी करंट आके मिल रही हैं। इस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट यहाँ जा रही है वो यहीं भी जाएगी, या जो आ रही है वो ऐसी वापस आ जाएगी। बट इस पॉइंट पे क्या होगा, करंट अपनी डायरेक्शन करंट टूटेगी। अगर ऐसी करंट आ रही है, और हो सकता है वो इन दो हिस्सों में टूट रही हो, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सपोज़ करो करंट ऐसी जा रही है बाहर, तो कैसे पॉसिबिलिटी है ऐसी आ रही होगी और ऐसे जुड़ रही होगी, या और भी पॉसिबिलिटी है करंट ऐसे जा रही होगी। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो मतलब एक पॉइंट जिस पे बहुत सारी करंट आगे ऐड अप होती हैं या दूसरी डायरेक्शन में बाहर चली जाती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। सपोज़ करो मैंने एक पॉइंट बनाया, यहाँ पे इतने सारे ये वायर कनेक्टेड हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, सपोज इस पॉइंट से ये किसी पार्ट है, सर्किट का पार्ट है, वायर है, वहाँ से करंट आ रही है I1 टूवर्ड्स द जंक्शन, और एक करंट है I2 जो यहाँ से वापस जा रही है, बाहर जा रही है उसी सर्किट में। ओके, और यहाँ पे सपोज करो I3 है, वो भी बाहर जा रही है, I4 है वो अंदर आ रही है, I5 है सपोज वो बाहर जा रही है। तो इस टाइप के पॉइंट को बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। ठीक है, अब जंक्शन रूल क्या कहलाता है कि इस पॉइंट पे जो जंक्शन पॉइंट है, एट जंक्शन I in will equal to I out, और समेशन I इज इक्वल टू 0। दोनों का एक ही मतलब होता है। I in मतलब जो करंट जंक्शन की तरफ जा रही है उसको बोलेंगे I in। तो I in में कौन कौन सी करंट है, एक I1 है और एक I4 है जो सर्किट की तरफ जा रही हैं। तो I1 प्लस I4 ये हो जाएगा आपका I in के बराबर, और I2 प्लस I3 प्लस I5 ये हो जाएगा आपके I out के बराबर। ये दोनों बराबर होंगी, मीन्स I1 प्लस I4 विल इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। तो ये कहलाता है करंट रूल, और बोल सकते हो जंक्शन रूल। ओके, सिग्मा आई में क्या लिखेंगे हम, अगर इसको भी लिखना चाहें तो हम सारी करंट लिखेंगे, बट यहाँ पे फिर हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। हम इन वालों को पॉजिटिव बोलेंगे, आउट वालों को नेगेटिव बोल देंगे, या इन वालों को हम नेगेटिव बोल देंगे, आउट वालों को पॉजिटिव बोल देंगे। तो हम मान लेते हैं कि इन वाले हैं उनको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। अगर हम उनको पॉजिटिव बोल रहे हैं तो I1 हो जाएगा, आउट वालों को नेगेटिव बोल रहे हैं तो माइनस I2 हो जाएगा, I3 आउट है इसलिए नेगेटिव हो जाएगी, I4 इन है इसलिए टूवर्ड्स द जंक्शन है ना, तो I4 पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे I1 पॉजिटिव हुई, I4 पॉजिटिव हो जाएगी। I2 जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है, I3 जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए दोनों नेगेटिव हो गई। ऐसे ही I5 के साथ भी होगा, और टोटल जो समेशन है, अलजेब्रिक सम है, वो 0 हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा,
at a junction point in a circuit I in or towards junction is equal to I out, that is outward junction. ओके, एक स्टेटमेंट हम ये ले सकते हैं और दूसरा स्टेटमेंट हम आई इन से बना सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? algebraic sum of currents at junction point is 0. Okay, it means summation I is equal to 0। इसके हिसाब से लिख सकते हैं और इसके हिसाब से हम ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, इसके हिसाब से ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक स्टेटमेंट याद रखिए, यहाँ लिख रहा हूँ, दिस रूल इज बेस्ड ऑन conservation of charge। इसको देखिए क्या मतलब हुआ इसका। अगर करंट की बात करूं मैं तो करंट कंजर्व दिख रही है यहाँ से कि जितनी इन हुई उतनी ही आउट हो जाएगी, कहीं लॉस तो नहीं हुआ करंट का। और करंट रिलेट होती है चार्ज से, फ्लो ऑफ चार्ज को तो करंट कहते हैं। तो अगर चार्ज के हिसाब से अगर इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना चार्ज जंक्शन पे आया उतना ही चार्ज उससे बाहर गया। जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं होगा चार्ज, ना ही कहीं लॉस होगा। जितना चार्ज जंक्शन पे आएगा उतना ही चार्ज जंक्शन से चला जाएगा। ओके, तो यही इसका मतलब हुआ, दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, किरचॉफ के सेकेंड लॉ की, जिसको बोलते हैं वोल्टेज लॉ और लूप लॉ और लूप रूल। क्या होता है इसका मतलब? अब देखो, मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, सिंपल सा सर्किट। इसमें एक सोर्स है और जिसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे एक सिंपल हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ले लिया। ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, और सोर्स का वोल्टेज मान लिया सपोज ई। ओके, EMF ई। तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट जनरली हमको पता ही है कि पॉजिटिव प्लेट से निकलता है और एक ही सोर्स है, तो हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि करंट ऐसे पास होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर है। अब लूप लॉ क्या कहलाता है? इन, ये स्टेटमेंट भी है इसी का, इन अ क्लोज्ड loop of a circuit, the algebraic sum of all potential difference is difference, okay, difference is 0। ये इसका स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब हुआ, या अगर सिर्फ इक्वेशन के हिसाब से लिखूँ तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0 शॉर्ट में। अब मुझे इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट यहाँ फिट करना है।
ये स्टेटमेंट हमको फिट करना ना यहाँ पे। तो हमको पता है कि करंट यहाँ से पास हो रही, तो वोल्टेज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। सपोज वी आर, इसके अक्रॉस भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस वी स्मॉल आर, और ई ऑलरेडी पोटेंशियल है, समझ में आया। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल की बात करूँ, अगर मैं इसको बोल दूँ V1, इसको बोल दूँ V2 और इसको बोल दूँ V3, तो समेशन V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0, नॉट समेशन, समेशन तो हो गया ना, इनका सम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। याद रखना अभी इनके साथ साइन कन्वेंशन रूल बनेगा, और साइन के साथ हम इसकी वैल्यू रखेंगे। जब V1 और V2 V3 की वैल्यू एज V1 की वैल्यू से E रखेंगे, V2 की वैल्यू VR रखेंगे और V3 की वैल्यू V कैपिटल R रखेंगे, तो उस टाइम पे हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल ऐड नहीं होगा, माइनस भी आ सकता है, तो उसके लिए रूल बनते हैं। रूल क्या होंगे, आप सिर्फ अभी रूल देखिए, जब मैं एक एग्जाम्पल के साथ इस रूल को अप्लाई करना बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सिर्फ रूल बस याद रखिए कि क्या रूल है। तो पहला रूल क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉजिटिव साइन, एक ही रूल है, इसी से आपका काम बन जाएगा। सेकेंड रूल इसका सबसेट बोल सकते हो, इसी रूल का पार्ट है बट समझाने के लिए बोल देता हूँ, अलग से कुछ नहीं है उसमें। सपोज करो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है और रेसिस्टेंस है R। तो जब करंट यहाँ से फ्लो होती है तो हमको पता है कि इसका अगर मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट में हाई वोल्टेज पे कौन सा पॉइंट रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा। तो हमको पता है करंट जो फ्लो होती है वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो होती है रेसिस्टेंस के केस में या और भी सर्किट के पार्ट में। तो ऑब्वियसली यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो हाई होगा, यहाँ पोटेंशियल लो होगा। तो इसको हम प्लस लिखते हैं, इसको हम माइनस लिखते हैं जब रेसिस्टेंस की बात करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हेल्प करेगी आपकी। रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल का हमें जो साइन लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना, उसके लिए ये हेल्प करेगा। तो याद रखिए करंट जब फ्लो होती है किसी रेसिस्टेंस से, तो जिस पॉइंट से वो अंदर जा रही है उस पॉइंट को हम प्लस बोल देंगे और जिस पॉइंट से वो बाहर जा रही है उस पॉइंट को नेगेटिव बोल देंगे। अगर जैसे कि मैं डायग्राम ऐसे बना दूँ, ये रेसिस्टेंस हो गया, ओके, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये R है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये प्लस हो जाएगा और यहाँ जो पॉइंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये I करंट है, ऐसे फ्लो हो रही है R में, तो जो इन हो रहा है जहाँ से करंट एंटर कर रही है R में वो प्लस हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए और ये स्टेटमेंट याद रखिए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉजिटिव साइन लेना है, सीधी सी बात। ओके, अब इसको आगे देखते हैं, मैं थोड़ा सा रफ कर लूँ। सर्किट में हम इसको अप्लाई करेंगे, उसके साथ आप समझ जाएंगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, फिर से वही सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, ओके, और यहाँ पे मैं दो रेसिस्टेंस ले रहा हूँ, एक ऐसा रेसिस्टेंस और यहाँ पे एक दूसरा रेसिस्टेंस। ठीक है, दिख रहा है, ये पोटेंशियल E हो गया, EMF E हो गया, रेसिस्टेंस R हो गया, ये R1 हो गया, सपोज ये R2 हो गया। करंट मैंने ऐसे मानी हुई है। अब आपको अप्लाई करना है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। तो उसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, करंट मान लो सर्किट में I, ओके। अब इस सर्किट में आपको घूमना होगा, क्लोज सर्किट है तो ऑब्वियसली आप क्लोज तरीके से घूम पाएंगे, जहाँ से जाएंगे वहीं वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें दो तरीके घूमने के, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आप सर्किट में ऐसे भी घूम सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज ऐसे भी घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे घूमना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई रूल नहीं है। आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, आप क्लॉकवाइज घूमिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइनल इक्वेशन सेम ही आएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, और उसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं सेम सर्किट ले रहा हूँ और उसमें घूमूंगा क्लॉकवाइज, ताकि आपको पता चले कि दोनों साइड से
इक्वेशन सेम आ रही है। ठीक है, ये हो गया E, ये हो गया R, ये हो गई करंट I, ये हो गया R2 और ये हो गया R1 और इसमें मैं घूमूंगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल की बात करनी है। तो इक्वेशन क्या, एक साइड आएंगे पूरे वोल्टेज और एक साइड आएगा 0। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। हमारे घूमने के हिसाब से ही हमारा साइन डिसाइड होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, करंट ऐसी फ्लो हो रही है, तो प्लस माइनस के साइन बना लूँ मैं रेजिस्टेंस का, वो ज़रूरी है, वो बनाइएगा। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि करंट ऐसी आ रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के लिए। इस साइड प्लस हो जाएगी और इस साइड नेगेटिव हो जाएगी रेजिस्टेंस के लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस को भी अगर मैं एक रेजिस्टेंस बाहर का मान लूँ तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको ही प्लस बोलूँगा और यहाँ बोलूँगा नेगेटिव। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस जहाँ भी होंगे हमें प्लस माइनस का साइन लगा लेना है सर्किट में। ओके, अभी आप लगाएंगे ऐसा दिखाएंगे, बट जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ की। आप जब करंट करेंगे, करंट जब इसमें फुल देखेंगे तो आप डायरेक्टली अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि ये प्लस है माइनस है। ओके, जब आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आपको ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन प्लस है कौन माइनस है। ओके, फिर अभी के लिए याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, और ये पोटेंशियल में ये लोअर प्लेट हमको पता है ये लो वोल्टेज होती है, जो बड़ी लाइन होती है ये होती है हाई वोल्टेज प्लेट। क्लियर? अगर मैं बात करूँ सेल की, इस सेल में ये सोर्स है और ये अगर सोर्स है तो हमको पता है जो स्मॉल लाइन होती है वो बताती है लो वोल्टेज प्लेट, और जो हाई वोल्टेज प्लेट होती है मतलब पॉजिटिव प्लेट होती है वो बड़ी लाइन से बताते हैं। तो दिस पॉजिटिव प्लेट, दिस नेगेटिव प्लेट। तो ऑब्वियसली दिस प्लेट इज हैविंग हाई वोल्टेज एंड दिस प्लेट इज हैविंग लो वोल्टेज। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम घूमना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से घूमना स्टार्ट करेंगे तो आर की वैल्यू बात करेंगे, मतलब सॉरी स्मॉल आर की बात करेंगे। तो हम जब घूम रहे हैं तो प्लस से माइनस जा रहा है, मीन्स हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जा रहा है। और रूल कन्वेंशन क्या कहलाता है, साइन कन्वेंशन का रूल क्या कहता है कि अगर जब हाई वोल्टेज से आप लो वोल्टेज जाते हैं तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो इसमें इसका अगर वोल्टेज लिखूंगा वी स्मॉल आर, तो ये प्लस के साइन रखूँगा। ठीक है, याद रखिएगा प्लस के साइन। अब मैं इसको बात करूं, इसमें घूम रहा हूं तो इसका जो वोल्टेज होगा वो वी होगा, सॉरी ई होगा। ईएमएफ की बात करूंगा, लेकिन ईएमएफ में हम किससे आ रहा है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि ये लो वोल्टेज प्लेट है, नेगेटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव होती है, तो ऑब्वियसली जो ई होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, R2 की बात करूं मैं तो यहाँ प्लस से माइनस जा रहा है, क्योंकि अब ऐसे घूम रहे तो आगे क्या आएगा, रेजिस्टेंस ही आएगा, और कुछ तो है नहीं बीच में। तो रेजिस्टेंस जब आएगा तो इसमें हम जो R2 की वैल्यू रखेंगे वो हम प्लस में रखेंगे, प्लस वी R2। ठीक है, और R1 के साथ भी सेम केस होगा, वी R1। तो प्लस वी आर मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है किसके बराबर होता है, आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो ये हो जाएगा आई स्मॉल आर माइनस का ई प्लस का आई, क्योंकि इसमें भी सेम करंट जा रही है आई R2, और इसमें भी सेम करंट जा रही है आई R1 इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट आई कॉमन, दैट इज R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ई। इसी को यहाँ उठा के ले आइए तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इस वाले पार्ट को, अब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइन के साथ में सीधा वैल्यू रखना कोशिश करूं, आप लोगों को समझ में आएगा। तो जैसे करंट इसमें आई ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा करंट ऐसी जाएगी इसमें, तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, बैटरी -2 प्लस। अब जब ऐसे घूमने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको बैटरी के हिसाब से अगर देखे जाए तो हम कैसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं ना। इसमें अगर हम ऐसे घूम रहे हैं तो प्लस टू माइनस जा रहे हैं। जो बैटरी है, जो सोर्स है, उसमें पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो ई होगा वो प्लस में रखेंगे। बट करंट में, सॉरी रेसिस्टेंस में अगर हम घूमते हुए ऐसे जा रहे हैं तो हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, इसलिए हमें वो वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ेगी आई आर, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है रेसिस्टेंस का वो आई आर होता है,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये ओम्स लॉ, ठीक है। ऐसे इसके साथ भी होगा, तो हो जाएगा आई R1 और ये हो जाएगा आई R2, दिख रहा है ना आपको। ऐसे देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कीजिए, आप ज़रा वॉक कीजिए सर्किट के अंदर। आप जब वॉक करेंगे तो आप देखेंगे आप प्लस पॉइंट से माइनस पॉइंट से प्लस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। आप जब इसके अंदर वॉक करेंगे क्लॉकवाइज तो आप देखेंगे माइनस पॉइंट से प्लस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके साइन कन्वेंशन के रूल के हिसाब से माइनस आना पड़ेगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन रूल क्या कहलाता है, जब आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं तब प्लस लेना है, और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है। तो ये चीज़ हो जाएगी, समझ में आया। तो ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे तो E इज इक्वल टू मैं लिखूँगा, इस सारे टर्म्स को उठा के इस साइड ले आइए, तो I कॉमन भी आ जाएगा, R प्लस R1 प्लस R2, ये इक्वेशन। तो आप ये दोनों इक्वेशन कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए दोनों इक्वेशन सेम है, तो इससे प्रूफ होता है कि लूप में क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो सेम आएगी। बस याद रखिएगा कि आपको साइन कन्वेंशन रूल कैसे यूज़ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका सिंपल सा एक रूल है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जब आप जाएंगे तो आपको साइन पॉजिटिव लेना है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाएंगे तो आपको साइन नेगेटिव लेना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो इस सब को हम सॉल्व करेंगे एक बड़े से सर्किट में यूज़ करके, ओके। और इसके साथ एक दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखिए, दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो पोटेंशियल होता है हम उसको एनर्जी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम करंट को चार्ज से रिलेट करने की कोशिश की थी, ऐसे ही हम यहाँ पे जो वो पोटेंशियल है उसको एनर्जी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कंजर्व दिख रहा है आपको इक्वेशन से, टोटल पोटेंशियल 0 है, मतलब जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है उसमें जो चेंज दिख सकता है वो आपको 0 दिखेगा। तो यही है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए, जो पहला रूल था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है, जो सेकंड रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, ठीक है। और याद रखिएगा कई बुक्स में आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू EMF, कुछ भी इस टाइप की इक्वेशन आपको मिल सकती हैं कई सारी बुक्स में, क्योंकि इनको लिखने के तरीके बहुत सारे हैं, 3-4 तरीके हैं लिखने के, तो आपको उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कोई भी एक तरीका चुन लेना है और आपको उसी से आपकी पूरी स्टडी करनी है जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाए। अगर आप 3-4 रूल को एक ही टॉपिक में यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसी भी एक स्टेटमेंट या किसी भी एक इक्वेशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो इस इक्वेशन को भी फॉलो कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, रिजल्ट आपको फाइनल में यही मिलना है। हर इक्वेशन से घूम फिर के आपको इसी रिजल्ट पे आना है, क्योंकि रिजल्ट यही है फाइनल, किसी भी इक्वेशन से आइए। तो आप चाहे ये इक्वेशन यूज़ कीजिए, जैसे मैंने सिग्मा V इज इक्वल टू 0 लिखा था, सिग्मा V इज इक्वल टू 0 लिखा था। कई लोग इस टाइप की इक्वेशन लिखते हैं, ये दोनों इक्वेशन सिमिलर ही हैं, बस रिप्रेजेंटेशन अलग किया हुआ है और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप कन्फ्यूजन में मत लेना। आप चाहें तो मेरी इक्वेशन यूज़ कर लीजिए, या ऐसी इक्वेशन मिले तो आप ऐसी इक्वेशन यूज़ कर लीजिए, फाइनल रिजल्ट आपको सेम मिलना है। बट अगर आप मेरी इक्वेशन यूज़ करेंगे और मेरा साइन कन्वेंशन रूल यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साइन कन्वेंशन रूल में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज साइन पॉजिटिव। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप इस इक्वेशन को फॉलो कीजिए, ओके। बेसिक चीज़ आपको पता ही है कि जो पोटेंशियल होता है क्रॉस रेजिस्टर IR के इक्वल होता है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ओके। और जो प्लस माइनस साइन लगाना है वो मैंने आपको बता ही दिया कि रेजिस्टर में प्लस माइनस साइन कैसे लगाना है, ठीक है। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा, ओके। तो हम क्वेश्चन लेते हैं।